गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 चैप्टर 4 व्याकरण। व्याकरण में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 आपका है, देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज और आगस शब्द। हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और आगस शब्द कि ये क्या कहलाते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए, राजेंद्र क्रीड़ा स्थल में फुटबॉल खेल रहा था। तभी उसके मित्र सोहन ने सूचना दी कि तुम्हारे पिताजी छत से गिर गए हैं और उनकी टांग टूट गई है। राजेंद्र दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने देखा पिताजी दर्द से तड़प रहे थे, उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। राजेंद्र कुछ लोगों की सहायता से उन्हें गाड़ी से अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास ले गया। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया और दवाइयाँ दी। लौटने पर राजेंद्र की दादी ने पूछा, बेटा वैद्य ने क्या कहा? राजेंद्र बोला, दादी चिंता की कोई बात नहीं है। अब देखिए, ये इस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ ये अंडरलाइन की गई है, नीचे रेखांकित किया गया है, तो ये जो है, ये शब्द जो है मानक शब्द नहीं है। इनमें क्या है, कहीं तत्सम शब्द है, तो ये देखिए अस्थि रोग भी तत्सम शब्द है, और लेकिन हड्डी जो है, हड्डी तत्सम शब्द नहीं है, हड्डी का तद्भव शब्द है, और इसलिए ये मानक भाषा नहीं है। और कहीं देखिए अंग्रेजी से भाषा, अंग्रेजी भी आ गई है, प्लास्टर है ना, तो कहीं वैद्य तत्सम है, इसलिए ये मानक भाषा का नहीं कहलाती है। उपयुक्त रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये सभी शब्द मानक हिंदी भाषा के नहीं हैं। किसी शब्द का स्रोत संस्कृत है तो किसी शब्द का अंग्रेजी, और किसी शब्द का स्वरूप बोलचाल या स्थान परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो गया है। क्रीड़ा स्थल तत्सम है तो हड्डी शब्द तद्भव शब्द है, डॉक्टर प्लास्टर अंग्रेजी शब्द है, तो वैद्य देशज शब्द है। इस प्रकार शब्दों का वर्गीकरण उनके स्रोत के आधार पर किया जाता है ना, कि उनकी स्रोत कहाँ से हो, मतलब उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया, तत्सम, तद्भव, देशी और आगस शब्द। तो तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना, तत् धन सम। 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् धन सम। तत्सम मतलब तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके मतलब किसके? संस्कृत के समान। तो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है, मतलब कि जो शब्द संस्कृत से सीधे हमारी हिंदी, तो तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण, विद्या, आत्मा, शीघ्र, सुंदर, तपस्वी, पुष्प, पुस्तक इत्यादि। तो इन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जो संस्कृत से सीधे हमारी हिंदी में आ गए हैं, मतलब जो कि त्यों आ गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो वे शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। और फिर उसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद धन उद्भव। तो तद मतलब उसके उद्भव करके, उससे उत्पन्न, तद्भव मतलब हुआ उससे उत्पन्न। तो तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, और पाली से, प्राकृत से और अपभ्रंश से होते हुए समय परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, वे तद्भव शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण, सप्त से 7 बना, सर्प से सांप बना, घृत से घी बना, कंकड़ से कंगन बना, ओष्ठ से ओंठ बना, ग्राम से गांव बना, कार्य से काज बना। इस प्रकार तो जिन शब्दों का जिन शब्दों को फेरबदल करके हमारी हिंदी भाषा, जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में कुछ फेरबदल करके हमारी हिंदी में आ गए हैं, वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, तो संस्कृत से जो शब्द कुछ फेरबदल करके हमारी हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए और इसे परिभाषा को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर है इसके बाद देशी। देशी शब्द क्या कहलाते हैं? देशी या आगस शब्द जिन शब्दों का स्रोत संस्कृत ना होकर भारत की जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से है, उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। ये देशी शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों का स्रोत संस्कृत ना होकर भारत की जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से होता है, उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। देशज, देश, धन, जा 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो जा मतलब उत्पन्न, तो जो शब्द देश में उत्पन्न हुए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों का स्रोत संस्कृत ना होकर भारत की जनजातियां या ग्रामीण क्षेत्रों में
बोली जाने वाली बोलियों से है, उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। इनका संबंध संस्कृत के अतिरिक्त देश में बोली जाने वाली किसी भी भाषा से हो सकता है। उदाहरणतः जैसे टांग, झाड़ू, झोला, पेट इत्यादि ये देशज शब्द हैं जो कि किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये देसी या देशज शब्द उन्हें कहते हैं। आगत या विदेशी शब्द। आगत या विदेशी शब्द जो शब्द प्रायः मूलतः अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली आदि भाषाओं के हैं किंतु हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। तो जो शब्द हमारी हिंदी में बाहर से आए हैं, विदेशों से आए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? आगत शब्द कहलाते हैं। आगत मतलब आना, तो आने वाले शब्द विदेशों से, मूल स्रोत उनका विदेश है और विदेश से जो हमारे हिंदी में आ गए हैं वे शब्द आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कानून, कैदी, कैंची, खून, अफसर, टिकट, नीलाम, साबुन, कूपन, काजू, रिक्शा, चाय इत्यादि। हमारे देश में बहुत सारे बहुत देश विदेश के लोगों ने, विदेशी के लोगों ने आक्रमण किया और हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियाँ आई। वे अपने साथ जो है अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को लेकर आए जो हमारी हिंदी भाषा में रच बस गई। जैसे अरबी, फारसी, चीनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली सभी हमारे यहाँ आए और अपनी अपनी संस्कृति और भाषा लेकर आए। तो वो जो भाषा का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया हमारी हिंदी में कि हम भूल ही गए, मतलब कि उनका जो है हम प्रयोग करने लगे। तो ये जो शब्द हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं? आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में। फारसी या पुर्तगाली आदि भाषाओं के हैं किंतु हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे कानून, कैदी और कैंची, खून, अफसर, टिकट, नीलाम, साबुन, कूपन, काजू, रिक्शा, चाय इत्यादि। तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए कैसे कैसे ये उदाहरण दिए हुए हैं, कौन से शब्द तत्सम है और कौन से तद्भव हैं। तो ध्यान से इन्हें देखिए। जैसे अग्नि से तद्भव बना क्या? आग। तद्भव क्या है? आग। अंगुली, उंगली, अग्र, आगे, अट्टालिका, अटारी। तत्सम आम्र है और तद्भव उसका क्या है? आम है। तत्सम आश्रय है तो तद्भव क्या है? आसरा है। उज्ज्वल तो इसका क्या है? उजला है। तद्भव क्या कहलाया? उजला है। इसी प्रकार देखिए तत्सम अद्य और तद्भव आज। तत्सम है आपका अंध और ये है अंधा। अच्छी, आँख, अज्ञान, अनजान, अर्ध, आधा, अश्रु, आंसू, अस्थि, हड्डी, उलूक, उल्लू, ओष्ठ, ओठ, कपाट, किवाड़, कपोत, कबूतर, कर्ण, कान, कदली, केला, गंधर्व, गधा, गौर और गोरा। तद्भव क्या होगा उसका? गोरा। ग्राम, तद्भव गांव। ग्रह तत्सम है तो तद्भव उसका क्या हुआ? घट, घट, घड़ा, घोटक, घोड़ा। घट मतलब घड़ा और घोटक मतलब भी घोड़ा। घट मतलब घड़ा होता है और घोटक मतलब घोड़ा होता है। ठीक है, तो उसका तद्भव, घट का तद्भव क्या हुआ? घड़ा और घोटक का तद्भव क्या हुआ? घोड़ा। घृत, घी, चंचु, चोंच, चूर्ण, चूरत, चंद्र, चांद, चैत्र, चैत, छत्र, छतरी, छिद्र, छेद, जंघा, जांग, जिह्वा, जीभ, ज्येष्ठ, जेठ, त्वरित, तुरंत, दंत, दांत, दस, दस, दधि, दही, दुग्ध, दूध। इसी प्रकार देखिए है आपका धैर्य, धीरज, नव, नवीन, नासिका, नाक, निद्रा, नींद, निष्ठुर, निठुर, नृत्य, नाच, परीक्षा, परख, पत्र, पत्ता, पक्षी, पंछी, पंच, पाँच, पक्व, पक्का, पाद, पाँव, प्रक्षालन, पखारना, पुष्प, पुहुप, पुष्कर, पोखर, पुत्र, पूत, प्रिय, प्यारा, प्रस्तर, पत्थर, प्रहर, प्रहर, प्रहर का पहर, पृष्ठ, पीठ, बिंदु, बूंद, भक्त, भगत, भगनी, बहन या बहन, भ्रमर, भवरा, भ्राता, भाई, मनुष्य, मानुस, मयूर, मोर, मस्तक, माथा, मित्र, मीत, मिष्ट, मीठ, मीठा, मुख, मुँह, मुख्य, मुखिया, मुष्टि, मुट्ठी और शुक, सुक्का। इसी प्रकार देखिए आगे आप
पेज नंबर 95 में तत्सम क्या है? दुर्बल, तद्भव दुबला, दीपक दिया, मौक्तिक मोती, घृत मृत मरा, मृतिका मिट्टी, मृत्यु मौत, यमुना जमुना, योगी जोगी, रत्न रतन, रात्रि रात, रुच रूखा, रण रन, लज्जा लाज, लच लाख, वधु बहु, वर्षा बरखा, वानर बंदर, वाष्प भाव वार्ता बात, विवाह ब्याह, शयन सोना, शर्करा शक्कर, शाक साग, सिर सिर। और इसी तरह तत्सम और देखिए शुष्क सूखा, श्यामल श्यामला, श्वसुर ससुर, श्रृंग सींग, श्रृंगार श्रृंगार, सत्य सच, सप्त सात, सर्व सब, सायं शाम, सूचिका सुई, सूत्र सूत, सूर्य सूरज, स्नेह नेह, स्फूर्ति फूर्ति, स्वर सुर, स्वर्ण सोना, हस्त हाथ, हास हास्य, हृदय हीय और क्षण छिन्न। इसके बाद है आपका देसी या देश शब्द, जैसे पगड़ी पगिया, अगौछा अंगोछी, झोला झोरिया, लोटा लुटिया, झाड़ू झाड़न, टांग टंगरी, पेट चेट टेट, खिचड़ी जंगला, झरोखा चीनी चाशनी इत्यादि ये क्या कहलाए? देसी या देसा शब्द कहलाए। आगत शब्द देखिए अरबी फारसी से आगत आए हुए शब्द हैं। आफत, कागज, कत्ल, कानून, कैची, कैदी, खत, खून, खराब, गरीब, जमींदार, जहाज, जिला, दरोगा, फकीर, बर्फ, बगीचा, बेगम, बाजार, सजा, खुफिया, जमीन, शादी, तख्ता, आदमी, जागीर इत्यादि ये अरबी और फारसी से आए हुए शब्द हैं। अंग्रेजी से आए हुए शब्द जैसे अफसर, कॉलेज, ऑफिस, कोर्ट, क्यूट, कर्फ्यू, टेलीविज़न, टिकट्स, राशन, डॉक्टर, नर्स, फीस, फुटबॉल, ट्यूब, टीम, मशीन, मोटर ये सब क्या है? अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं। इसके बाद देखिए पेज नंबर 96 फोटो, सिनेमा, स्कूल, बस, स्टॉप, हेड, पार्टी ये सब आपके अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं। पुर्तगाली से आए हुए आगत शब्द आलपिन, अलमारी, कनस्तर, स्त्री, कप्तान, गोदाम, नीलाम, पादरी, साबुन, बाल्टी, संतरा इत्यादि ये सब आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये कौन से शब्द हैं, कहाँ से आए हुए आगत शब्द हैं, है ना। फ्रांसीसी जैसे रिक्शा का क्या है? जापानी शब्द है, सही है या गलत? तो फिर आपको बताना पड़ता है कि जापानी है कि नहीं है ना। तो ये सब आपको याद करना जरूरी है। तो पुर्तगाली से आगत शब्द है आलपिन, अलमारी, कनस्तर, स्त्री, कप्तान ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द है काजू, कारतूस, कूपन, अंग्रेज ये सब फ्रांसीसी शब्द हैं। जापानी रिक्शा शब्द है, रिक्शा क्या है? जापानी है। चीनी से आगत शब्द है चाय, लीची इत्यादि। तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों के अतिरिक्त शब्द का एक प्रकार और निर्मित हो गया है जिसे संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द वे कहलाते हैं जो कि आधी दो पदों में से पहला पद जो है एक शब्द जो है अंग्रेजी का या एक दूसरा शब्द हिंदी का या मतलब अलग अलग भाषाओं के मेल से जो नया शब्द बनता है वो संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये थे शब्दों के प्रकार। आया समझ में? जो नहीं आया आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।